हेलो गाइस, आई एम नीरज सिंह फ्रॉम चैनल एल सिंह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है राइबोसोम, और सबसे और इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और किए भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम, स्टूडेंट्स कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि खुद से बनाया हुआ नोट्स सबसे बढ़िया नोट्स होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, राइबोसोम। राइबोसोम स्टूडेंट्स, राइबोसोम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिल है, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनिल है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या? स्मॉलेस्ट, पहला पॉइंट लिखिएगा, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिल्स। ऑर्गेनिल्स सबसे छोटा सेल ऑर्गेनिल्स है, और इसका डायमीटर लगभग, डायमीटर इसका होता है, इसका डायमीटर होगा आपका 20 नैनोमीटर। कितना डायमीटर होगा? 20 नैनोमीटर। इसी से आप इसके साइज से समझिए, शेप से समझ लीजिए, सारा चीज आपको बताया जाएगा। तो सबसे छोटा है सेल ऑर्गेनिल्स, और इसका डायमीटर जो होता है 20 नैनोमीटर होता है। समझिए कितना छोटा सेल ऑर्गेनिल है। सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं? फिर से रिकॉल करा देते हैं। जैसे देखिए, मान लिया ये सेल है, ये सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या है? ये आपका न्यूक्लियस है, और ये डेंस विस्कस सब्सटेंस है, और इसी को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये सब सारा चीज आप पढ़ चुके हैं। साइटोप्लाज्म है, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। साइटोप्लाज्म है, और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे टीनी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। टीनी स्ट्रक्चर कह रहे हैं, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इसके अंदर बहुत सारा टीनी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? हम कहते हैं सेल ऑर्गेनिल्स। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेल ऑर्गेनिल्स। तो ये बहुत सारे, इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं। उन सबों में सबसे छोटा है कौन? राइबोसोम। और इसका जो साइज होता है वो डायमीटर में 20 नैनोमीटर होता है। स्टूडेंट्स, अगला जो चीज है वो क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, फाउंड ऑल लिविंग सेल्स। जितना भी लिविंग सेल्स है उसमें ये राइबोसोम पाया जाएगा। लिविंग सेल्स कहने का मतलब है कि प्लांट और एनिमल दोनों में ये लिविंग सेल पाया जाता है। कोई भी लिविंग सेल रहेगा, राइबोसोम उसमें पाया जाएगा। स्टूडेंट्स, अगली जो बात है वो है कि इसको खोज ये दोनों में पाया जाता है, प्लांट में और एनिमल में, दोनों में पाया जाता है। तो दोनों का खोज अलग अलग हुआ। सबसे पहले इसका खोज प्लांट में हुआ, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम इन प्लांट्स बाय रॉबिन्सन and Brown in 1953। कल ये 1953 में इसका डिस्कवरी सबसे पहले ये रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में प्लांट सेल में किया था। सबसे पहले इसका डिस्कवरी क्या हुआ, कब हुआ था? 1953 में रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने किया था। लेकिन ये तो इन्होंने प्लांट में खोज किया था। इन प्लांट्स, ये प्लांट लिखा हुआ है, प्लांट्स में खोज होता है। एनिमल्स में इनका खोज कौन किया था? तो एनिमल्स में इनका खोज एनिमल्स में खोज किया था पैलाडे
एंड पोर्टर एंड पोर्टर और पोर्टर खोज किए थे इसका 1955 में, बाद में खोज किया गया। पहले किस में खोज हो गया, ये रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने प्लांट में खोज कर दिया 1953। उसके 2 साल बाद इन्होंने पैलाडे एंड पोर्टन यानी 1955 में एनिमल के केस में बताया कि एनिमल में भी राइबोसोम होता है। स्टूडेंट्स एक बात और आप ध्यान से देखिएगा कि ये सारा चीज जो होता है ना, तो ये रॉबर्ट ने 1958 में रॉबर्ट गिवन द नेम राइबोसोम। ये रॉबर्ट जो थे, ये खोज होने के बाद 1958 में इसका नाम राइबोसोम दिया। यानी नेम किसने दिया, तो नेम दिया था रॉबर्ट ने 1958 में। स्टूडेंट्स अभी तक हम लोग ये इतने सारे चीज देखे कि सबसे छोटा सेल ऑर्गेनिल है, इसका डायमीटर क्या है 20 नैनोमीटर है। ये ऑल लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। एनिमल के खोज प्लांट के केस में राइबोसोम का खोज रॉबिन्सन और ब्राउन ने किया था 1953 में। एनिमल के केस में पैलाडे और पोर्टर ने 1958 में खोज किया था। उसके बाद 1955 में ये एनिमल के केस में खोज कर दिया गया था, डिस्कवरी कर दिया गया था, लेकिन नाम 1958 में रॉबर्ट के द्वारा दिया गया। देखिए स्टूडेंट्स, जहाँ तक कंपटीशन की बात है, अब ये सारा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, और आपके स्कूली एग्जाम्स भी होते हैं, कॉलेज में एग्जाम होते हैं 11, 12 का या 9 का, तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए सब चीज़ों को गौर से देखिएगा, ठीक है। तो ये रॉबर्ट दिए थे नेम राइबोसोम। स्टूडेंट्स अगली जो बात है कि ये कैसा होता है, ये डेंस होता है। क्या होता है, डेंस और क्या कहिएगा स्फेरिकल। ये सब उसका स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल है, और एंड ग्रेनुल्स के रूप में भी पाए जाते हैं, ग्रेनुल्स etc। ये इसका शेप और डेंस घना होता है, स्फेरिकल होता है, ग्रेनुल्स के रूप में भी पाया जाता है। सब कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट्स, ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। तो कैसा होता है, डेंस होता है, स्फेरिकल होता है, ग्रेनुल्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये एक चीज और आप यहाँ देख लीजिए, ये साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है स्टूडेंट। ये प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के निर्माण के लिए ये साइट प्रोवाइड करता है। यही प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण ये स्कूल एग्जाम्स में और ये आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, आंसर राइबोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये साइट फॉर फोटोसिंथेसिस है। स्टूडेंट्स पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए कंसेप्ट को बढ़िया से समझिए, स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में मत रहिए। स्क्रीनशॉट के लिए आपको समय दिया जाएगा, आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ये थी इंट्रोडक्शन की बातें, किसने खोज किया, कब खोज किया, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनिज्म है, साइट फॉर सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस है, एनिमल में कब खोज किया गया, प्लांट में कब, ये सब सारा चीज आपको, ये इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल्स होता है, ग्रेनुल्स होते हैं, डेंस होता है। अगला बात की कोएफिशिएंट क्या होता है। इतना सारी चीज जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे कि इसके कोएफिशिएंट क्या है, कौन कौन चीज से मिल करके आपका ये राइबोसोम किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से इसके कोएफिशिएंट है, यानी केमिकली किस किस चीज से मिलके
बना हुआ है स्टूडेंट। तो केमिकली ये जो होता है स्टूडेंट्स, केमिकली the major constraints are ribonucleic acid and राइबोन्यूक्लिक एसिड क्वेश्चन में आप लिख लीजिए इसको आरएनए एंड प्रोटीन्स। यहां से भी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि राइबोसोम आखिरकार बने किस चीज के होते हैं, इसके कंस्टिट्यूएंट कौन कौन है। तो आपको ये राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, दो चीज का बना होता है, आरएनए और प्रोटीन का होता है। ये केमिकली का मेजर कंस्टिट्यूएंट्स है, रासायनिक केमिकली मेजर कंस्टिट्यूएंट जो है वो क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है। इससे अगले जो पॉइंट है वो है लिपिड्स आर नॉट प्रेजेंट इन राइबोसोम्स। स्टूडेंट्स राइबोसोम्स में लिपिड प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स, राइबोसोम में लिपिड नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चूंकि वो प्रोटीन सिंथेसिस काम करता है तो प्रोटीन और आरएनए पाए जाते हैं, ठीक है। और लिपिड ये भी लिख सकते हैं, लिपिड्स आर एब्सेंट, ठीक है स्टूडेंट। क्या क्या चीज के मिलकर बने होते हैं, आरएनए मिलकर बने होते हैं और प्रोटीन का मिलकर बना होता है। आपके राइबोसोम में लिपिड्स नहीं पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट जो है स्टूडेंट्स कि प्रेजेंट बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। स्टूडेंट्स ये दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में। यहां थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देते हैं, आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किसको कहते हैं स्टूडेंट्स। प्रोकैरियोटिक सेल उसको कहते हैं जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाते हैं और मोस्टली सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। और यूकैरियोट किसको कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी जिसके न्यूक्लियस जो होते हैं मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। तो ये दोनों केसेस में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट सेल्स और यूकैरियोट सेल्स, दोनों सेल्स में पाया जाता है। ये इसका प्रॉपर्टी है कि प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों सेल में पाया जाते हैं स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट जो है स्टूडेंट्स कि ये एक चीज में नहीं पाया जाता है, does not present in case of mature mammalian RBC। स्टूडेंट्स इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये मेमेलियन का, मैच्योर मेमेलियन का आरबीसी में एब्सेंट होता है। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, याद रखिए इस पॉइंट को कि ये नहीं प्रेजेंट रहता है किसके केस में, मैच्योर मेमेलियन के आरबीसी में। मैच्योर मेमेलियन के आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि आरबीसी में, देखिए कारण भी समझ लीजिए, क्योंकि आरबीसी में प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है। इस कारण है कि मैच्योर मेमेलियन के आरबीसी में ये राइबोसोम नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट कि इन प्रोकैरियोट्स
इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स तो आप समझते ही हैं, प्रोकैरियोट्स के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। प्रोकैरियोट्स किसको कहते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं। तो जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, जो जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है उसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और जिसमें यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है यूकैरियोट कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं, जिसका वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। और प्रोकैरियोट उसी को कहते हैं। और यूकैरियोट किसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है, वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, सेल ऑर्गेनिज्म मोस्टली प्रेजेंट रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो ये है कि इन प्रोकैरियोट्स किसको कहते हैं, जैसे है आपका बैक्टीरिया है एंड ब्लू ग्रीन अलगी है, क्या है, ये दोनों ये क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। तो इन प्रोकैरियोट्स ब्लू ग्रीन अलगी एंड बैक्टीरिया राइबोसोम्स are scattered in cytoplasm। स्टूडेंट्स देखिए, कह रहा है कि ये प्रोकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें, जैसे प्रोकैरियोट्स क्या होता है, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन अलगी है, इसमें जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है, स्कैटर्ड रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। किसमें बिखरे रहते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम जो होते हैं स्कर्ड रहते हैं, बिखरे रहते हैं। लेकिन बट, यहां से बट कर लीजिए, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, बट इन यूकैरियोट्स जैसे प्रोटिस्टा, हो गया आपका, फंजाई हो गया, प्लांट्स हो गए, ठीक है, और क्या हो गया, एनिमल्स हो गए, इन सबके केस में, मोस्टली अटैच्ड विथ ईआर। स्टूडेंट्स कह रहा है कि प्रोकैरियोट्स के केस में, जैसे प्रोकैरियोट ब्लू एल्गी के केस में, ब्लू ग्रीन एल्गी हो या बैक्टीरिया हो, इनके केस में प्रोकैरियोट जो होते हैं स्कैटर्ड रहते हैं, बिखरे रहते हैं। लेकिन यूकैरियोट के केस में, जैसे प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इनके केस में राइबोसोम्स जो होते हैं वो अटैच्ड रहते हैं। किसके साथ, ये अटैच्ड रहते हैं आपके ईआर के साथ। ईआर कहने का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इतना हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं कि केमिकली किस चीज से बना होता है, प्रोकैरियोट में इसका क्या स्थिति है, यूकैरियोट में राइबोसोम का क्या स्थिति है। एक्सेप्शन को भी हम लोगों ने जाना कि किस केस में ये नहीं मिलता है, ये भी जाना कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है। और किसका केमिकल का कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में भी हम लोगों ने जाना। यानी काफ़ी चीज़ें अब हम लोग जान चुके हैं स्टूडेंट्स। जैसे इस वीडियो को हमने बनाया है तो धीरे धीरे जीरो से स्टार्ट किया है मैंने, इसको क्या किया है, जीरो से स्टार्ट किया है। और जीरो से स्टार्ट करते करते फिर ये स्कूल एग्ज़ाम तक ले गया, फिर उसको 11-12 के लेवल तक ले गया, फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते हम वो कंपटीशन के लेवल तक ले जाएंगे, जहां आपको नीट से, एसएससी से ये सब क्वेश्चन आते हैं। आप श्योर है ये सब क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का क्वेश्चन वो आएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे इसको स्टैंडर्ड बढ़ाते जा रहे हैं। अगर जिनको स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो पा रहा है, जो 8-9 का बच्चे, तो फर्स्ट के शुरू के ही वीडियो देखें, लास्ट तक पहुँचते पहुँचते अगर उनको
नहीं समझ में आता है तो छोड़ दें। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। अब देखिए, आप जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं टाइप्स कितने तरह का होता है, तो दो तरह का टाइप्स होता है। एक होता है 70S राइबोसोम और दूसरा होता है 80S राइबोसोम। तो उसका जिक्र कर लेते हैं हम लोग कि ये टाइप्स कितने तरह हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। पहला है 70S और दूसरा है 80S। इस पे जिक्र करेंगे हम लोग कि राइबोसोम दो तरीके का होता है, एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S। देखिए स्टूडेंट्स, जो 70S और 80S है, दो है। यहाँ देखिए एक टर्म है एस, तो एस के क्या कहते हैं, एस। देखिए एस जो है, एस जो है स्टूडेंट्स, एस फॉर हो गया, स्वेडबर्ग यूनिट है। एस क्या है, एक यूनिट है। किसके नाम पे है, स्वेडबर्ग के नाम पे है। उनके नाम से हम लोग एस लेते हैं, बहुत तरह के कागज पे वो काम किए थे, इसलिए यहाँ से हम एस लेते हैं। और 70S और 80S लिखते हैं, तो एस फॉर स्वेडबर्ग यूनिट है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगला जो है, ये जो 70S राइबोसोम है, ये फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। ये कहाँ पाया जाता है, ये देखिए 70S। देखिए हम लोग ये जान चुके हैं कि ये सभी तरह के क्या सेल्स में मिलते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट सेल्स हो या यूकैरियोट सेल्स हो या प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, सब जगह पे मिलता है। तो 70S जो राइबोसोम है, ये आपको कहाँ मिलेगा, 70S राइबोसोम ये प्रोकैरियोट्स में मिलेगा। और ये 80S राइबोसोम है, ये फाउंड इन यूकैरियोट्स। ये कहाँ मिलता है, 80S जो राइबोसोम है वो मिलेगा आपको यूकैरियोट के केस में, और 70S राइबोसोम है वो मिलेगा आपको प्रोकैरियोट के केस में। स्टूडेंट इसको ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको पता ही है कि ये कहाँ पर यूकैरियोट कहाँ है। तो ये एग्जाम्पल इसके पहले भी लिख लिए हम, फिर एक बार लिख लेते हैं। ये बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन अलगी है, है। और इसके केस में यूकैरियोट तो केस हम लोग देख लिए, फंजाई है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो वहां ये मिलता है। इसमें देखिए स्टूडेंट, इसका ना और दो सब यूनिट है, चाहे वो क्या हो, चाहे वो आपका 70S राइबोसोम हो या 80S राइबोसोम है, दोनों के केस में दो सब यूनिट है स्टूडेंट्स, दोनों के पास सब यूनिट है। उसको हम लिख देते हैं आपका सब यूनिट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जो ये राइबोसोम है, तो इसका जो सब यूनिट है, एक सब यूनिट है 30S एंड 50S। इसका एक सब यूनिट है, किसका, इसका सब यूनिट। ये क्या है, सब यूनिट है, सब यूनिट। इसके दो सब यूनिट हैं, वो दो सब यूनिट कौन कौन है, 70S और 30S और 50S। देखिए इसको जब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई दो यूनिट मिले हैं 50S और 30S, तो दोनों को जोड़ के क्या हो जाएगा, 80S होता है। तो ये जोड़ना नहीं है स्टूडेंट। देखिए होता क्या है, दरअसल होता है कि देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है और उस पर ये आके इस तरह के रहता है। तो इसका जो 30S, इसका कुछ पार्ट होता है ना, इसके अंदर एम्बेडेड हो जाता है, इसके अंदर डूब जाता है, इसलिए इसको आप जोड़िएगा तो ये 80 हो जाएगा, लेकिन उसको 70S लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका कुछ पार्ट है ना, इसमें एम्बेडेड हो जाता है, इसमें डूब जाता है,
तो हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको लिख देते हैं 30s और 50s को 70s। इसके दो सब यूनिट है, याद रखिएगा, सब यूनिट से क्वेश्चन पूछता है कि सब यूनिट कितने होते हैं। तो इसका लिख लीजिए कि दो सब यूनिट है, एक है 30s और दूसरा है 50s। और इसके जो 80s है इसके भी दो सब यूनिट है, इसके दो सब यूनिट है, ठीक है ना। इसके दो सब यूनिट है, एक है 40s एंड 60s। क्या है, 40s और 60s, इसका दो सब यूनिट है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फिर वही हो गया, इसका कुछ एम्बेडेड हो जाता है, कुछ इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इसमें एम्बेडेड हो जाता है, डूब जाता है। तो इसको जोड़ना नहीं है, आप बात समझ लें क्यों उसको 70s और 80s को दो सब यूनिट है, एक को कहते हैं देखिए 50s और 30s, ये 40s एंड 60s। तो ये क्या था, ये उसके सब यूनिट थे स्टूडेंट्स। ये सब यूनिट के बाद अगली जो बात है क्या है कि देखिए आप जानते ही हैं क्या क्या होता है, ये अलग अलग साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये कई रूप में पाया जाता है। जैसे ऐसे ऐसे स्कैटर्ड होते हैं, इसको गोल गोल बना दीजिए, ऐसे बिखरे रहते हैं, ठीक है, स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। तो इसको कहते हैं, जब इस कंडीशन में होता है जो कि ऐसे घूम रहे हैं, स्कैटर्ड है, घूम रहा है, तो इस केस में हम इसको कहते हैं फ्री राइबोसोम। देखिए इस केस में इसको क्या कहते हैं, फ्री राइबोसोम कहते हैं, जब वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही बिखरते रहता है। देखिए जब इसको ये क्या कहा जाए, एक ग्रुप में पाया जाता है, इस तरह से ग्रुप में पाया जाता है, देखिए ऐसे भी पाया जाता है, इसे ग्रुप में पाया जाता है, ठीक है। जब ये ग्रुप में पाया जाता है तब इसको कहते हैं पोलिसोम। क्या कहते हैं, इस चीज को याद रखिए, कंपटीशन बहुत ज्यादा पूछता है। जब ये फ्री पाया जाता है तब उसको फ्री राइबोसोम कहते हैं। जब ये ग्रुप में मिलता है, ठीक है स्टूडेंट, जब ये ग्रुप में मिलता है और ग्रुप में मिलेगा तब इसको क्या कहेंगे हम, तब इसको हम कहेंगे पोलिसोम कहेंगे। और देखिए जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप देखिएगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो ये क्या रहेगा, देखिए इस तरह से, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से राइबोसोम क्या रहता है, एक थ्रेड से जुटा रहता है। क्या जुटा है, थ्रेड से जुटा रहता है, और वो थ्रेड मैसेज को पास आउट करता है। इसलिए तब ऐसे केस में हम इसको कहेंगे MR राइबोसोम। तब इसको क्या कहते हैं, मैसेंजर राइबोसोम कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में वो क्या करता है, मैसेंजर राइबोसोम, या ये इसको मैसेंजर राइबोसोम ना करके आप इसको कह दीजिए mRNA, वो थोड़ा अटपटा हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं, mRNA कहते हैं, मैसेंजर RNA कहते हैं। चूंकि यहाँ ये कंस्टिट्यूएंट्स होता है प्रोटीन और RNA का, तो जब ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, मैसेज को RNA को कैरी करता है, तब इसको कहते हैं मैसेंजर RNA। स्टूडेंट्स ये था आपका राइबोसोम। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।